रात के वक्त अगर ये तुम कहानी सुन रहे हो तो मैक्सिको में लोग अपने खिड़की दरवाज़े बंद कर देते हैं। दरवाज़े पर क्रॉस लग जाता है और बच्चों को बाहर निकलना सख्त मना हो जाता है, क्योंकि रात के वक्त अगर सन्नाटे में किसी औरत के रोने की आवाज़ आई तो समझ लेना ला लोरोना आ चुकी है। स्वागत करता हूं दोस्तों आप ही के YouTube चैनल कुछ डरावने पल में। कुछ डरावने पल से आपके कुछ पलों को डराने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। ला लोरोना। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक रोने वाली स्त्री, जो कि मैक्सिको और लैटिन लोक कथाओं में बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका नाम सुनते ही लोग वहाँ पर डर से थर थर काँपने लगते हैं, क्योंकि अगर गलती से भी अगर किसी ने भी उसकी आवाज़ सुन ली तो फिर वो समझ लो उसकी आखिरी रात भी हो सकती है। सदियों पहले मैक्सिको के एक गांव में एक औरत रहती थी अपने पति अपने बच्चों के साथ, और काफ़ी खुश थी। वो बहुत ही सुंदर, गरीब और किसी के प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। उसने एक अमीर आदमी से प्यार किया था, इतना इस हद तक वो प्यार आगे बढ़ा चुकी थी कि वो इंसान उसे मना न कर पाया और दोनों की शादी हो गई। कुछ साल के बाद दोनों को बच्चे हो गए, लेकिन ये प्यार ज़्यादा दिन तक टिक न सका। ये शादी ज़्यादा दिन तक टिक न सकी। उस आदमी ने उस औरत को छोड़कर एक अमीर घर की लड़की से शादी कर ली और उसे लेकर चला गया। उस गरीब लड़की को उससे हाल में छोड़कर चला गया। कहाँ गया पता नहीं। वो गरीब लड़की इस चीज़ को बर्दाश्त न कर सकी। उस रात के दर्द ने उस औरत का दिमाग पूरी तरह से खा लिया। उस दर्द में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। वो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी गुस्से में थी। उस नदी के पास चली गई और पता नहीं उसे क्या हो गया कि उसने अपने बच्चों को उस पानी में धकेल दिया। उसके बच्चे पानी में डूबकर तड़प तड़प के वहीं मर गए, उस नदी में बह गए। और वो औरत वहीं पर बेहोश हो गई। वो अपने दिमाग को इस तरह से जकड़ रही थी, पकड़ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कर रही है। वो वहाँ पे बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसके हाथ पैर थर थर काँपने लगे। वो अपने बच्चों को ढूंढने लगी कि मेरे बच्चे कहाँ गए। अब जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो सिर्फ नदी का वहाँ पे सिर्फ बहना था और बच्चों का उसके नाम पर सिर्फ चीखे जा रही थी। मिस हिजोस, मिस हिजोस। इस तरह से उस दर्द का अंत हो गया, या यह कहो कि अब शुरुआत होने वाली थी किसी अनहोनी की। कई सालों के बाद
रवि नाम का एक लड़का, एक इंडियन स्टूडेंट, मेक्सिको में आर्कोलॉजिस्ट पढ़ रहा था। उसे इस चीज़ में काफ़ी रुचि थी। उसे फॉल्कलोर में काफ़ी इंटरेस्ट था, पर उसे ला लोरा की कहानी जो है वो सिर्फ़ एक कहानी ही लगती थी। उसमें उसे कोई सच्चाई नहीं लगती थी। आज के ज़माने के इंसान अपने पुराने लोक कथाओं में क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें ज़्यादा विश्वास ही नहीं करते। वो सोचते कि पुरानी जो लोक कथाएँ हैं वो सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है, इसलिए वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने डिसाइड किया कि एक बार हमें वहाँ पे जाके देखना चाहिए। तो एक रात वो अपना कैमरा रिकॉर्डर लेकर ज़ॉक्सचिमिल्को नाम की एक कनाल वहाँ पे है जो काफ़ी फेमस है, वहाँ पे वो रात के समय रिसर्च करने के हिसाब से गया हो कि देखते हैं क्या होता है, कुछ मिलता है या सिर्फ एक कहानी है। उसका रिकॉर्डर ऑन था। रात के 2:11 AM हो रहे थे उस वक्त। तभी उसने एक औरत की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ जो काफ़ी दूर से आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रोने की आवाज़ को उसके कान के अंदर आके रो रही है। वो आवाज़ काफ़ी नज़दीक से उसके कानों पे गूंज रही है और उस रोती हुई आवाज़ में वो उससे कह रही थी, मिस हिजोस, मिस हिजोस। जब उसने ये आवाज़ सुनी तो उसने पीछे पलट कर देखा। पलटने से पहले वो काफ़ी डर चुका था। एक तो उसे विश्वास था नहीं इस बातों पर उसने इस कहानी को सुना था कि अगर रात के वक्त किसी ने तुझे आवाज़ दी तो वो ला लोराना ही होगी। बस इस बात का उसे डर था, पर उसे विश्वास नहीं था इस बात का। पर जब उसे किसी ने आवाज़ दी पीछे से तो मन ही मन में थरथर काँपने लगा। वो चाहता था कि वो पीछे ना देखे, पर उसका मन विचलित होने लगा और कहने लगा कि एक बार पीछे देख लेता हूँ। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी वहाँ पे। उसके पैर ज़मीन को छू भी नहीं रहे थे। उसके बाल चेहरे की तरफ आ रहे थे। रवि ने जैसे उसे देखा वो समझ गया कि ये वही औरत है। उसने वहाँ से भागने का सोचा। तभी उस औरत ने अपना चेहरा उठाया और जब रवि ने उस चेहरे को जब देखा तो उसकी आंखों ने जो देखा वो देखते ही रह गया। उस औरत की आंखों से काला पानी बह रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, पर फिर भी उसकी आवाज़ में माँ का दर्द महसूस हो रहा था। मिस हिजोस, मिस हिजोस। इसका मतलब होता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं। रवि ये सब देखकर एकदम सन्नाटा हो गया, एकदम खड़ा हो गया, पूरी तरह से दंग रह गया, पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। तब उस औरत के मुंह से आवाज़ निकली, उसका नाम निकला, रवि।
रवि को ये बातें ध्यान में आने लगी कि लाल लोरन्ना आपका नाम तब लेती है जब तुम उसकी आवाज़ सुन चुके होते हो, तो तुम्हारा नाम तब पुकारती है कि जब तुमने उसकी आवाज़ सुन चुके होते हो। तभी अचानक से कनाल का पानी हिलने लगा और उस पानी के अंदर से छोटे बच्चों के हाथ निकलने लगे और वो रवि की तरफ बढ़ने लगे। रवि के पैर पकड़ने लगे। वो अब जो रोने की आवाज़ थी वो अब हंसी में बदलने लगी। अब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसके बच्चे उसके पैर पकड़ने लगे और हंसते हंसते उसने बोला कि जो मेरे बच्चों को देख लेता है, जो मुझे देख लेता है, वो मेरे बच्चों को मेरी याद दिलाता है। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। उसी वक्त रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और कैसे न कैसे वहाँ से वो भागने की कोशिश की और वो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। भागते भागते वो वहाँ पे गिर पड़ा और अगली सुबह उठा। उसे पता नहीं कि वो किस तरह से बच गया, पर उसे इतना ज़रूर पता है कि उसने लाल लोरन्ना को अपनी आंखों से देखा। ऐसी भयानक औरत जिसके बारे में जो सोचा था, जो सुना था, जो उसकी गलत फहमियाँ थी, जो लोक कथाओं में लिखा हुआ था, वो सब सच था, सब सच था। उस वक्त उसका रिकॉर्डर ऑन था। कुछ दिन बाद जब उसने अपने रिकॉर्डर में उस रिकॉर्ड को सुना, एक औरत का रोना और उसी बीच बीच में बच्चों की हंसी, ये सब उस रिकॉर्डर में उसे सुनाई दे रही थी। मेक्सिको में आज भी माना जाता है, अगर रात के समय कोई आवाज़ तुम्हें दूर से आ रही है तो तुम चुप रहो, पास आए तो भाग जाओ। अगर वो तुम्हारा नाम ले ले तो समझ जाओ कि लाल लोरन्ना तुम्हें पहचान चुकी है। और एक बात कि रात के समय अगर किसी नदी के पास वहाँ पे अगर बच्चों की रोने की आवाज़ आई तो आप समझ जाना कि वो ला लोरन्ना के ही बच्चे हैं। उन बच्चों की मदद के लिए वहाँ पे मत रुकना, क्योंकि ये बच्चे उसी के होंगे, ला लोरन्ना के। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज भी मेक्सिको में नदी के पास रोते रोते वो अपने बच्चों को खोजती रहती है। अगर किसी ने उसकी ये रोती हुई आवाज़ सुन ली, या तो कोई उसके साथ कोई दुर्भाग्य होता है, कोई घटना हो जाती है, या फिर मृत्यु का सामना भी करना पड़ सकता है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को कुछ डरावने पल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और कमेंट में लाल लोरन्ना के बारे में और आप कितना जानते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अपना ख्याल रखें।